स्क्रीन शो हो रही है? मेरा नेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तुम्हारा नेट प्रॉब्लम कर रहा है। निखिल, निखिल वॉइस आ रही है? निखिल वॉइस आ रही है? निखिल वॉइस आ रही है मेरी? आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है। सर अब आ रही है? म्यूट क्यों कर रखे थे भाई? सर वो पता नहीं सर, दूसरे नंबर पे कॉल आ रही थी ना, मैंने वो नंबर पहले स्विच ऑफ करा, फिर तो अब इसलिए नेट अब सही चल रहेगा सर। वो ध्यान नहीं रहा ना, म्यूट हो गया था वो। चलो, एपीआई क्या होती है बताओ। सर एपीआई एंड्रॉइड में? एपीआई एंड्रॉयड में नहीं, किसी में भी। एंड्रॉयड में नहीं, जावा में, पाइथन में, कहीं भी। एपीआई हम हर जगह यूज करते हैं। एपीआई हम किसी भी लैंग्वेज में यूज करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लाइक ना? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता, क्या एक्चुअल में ये? सर जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू जो सर जो इंटरफेस डेवलप करते हैं वो। अच्छा, एक बात बताओ। देखो क्या होता है, एपीआई क्या होती है, जैसे मान लो कि तुम पीएनआर स्टेटस चेक करना चाहते हो, जी ठीक है? सर। तो क्या करते हो, अपने मोबाइल में क्या डालते हो, पीएनआर नंबर डालते हो। हाँ जी। जैसे ही तुम पीएन बटन पे क्लिक करते हो, सबमिट करते हो पीएनआर नंबर को, वो कहाँ जाता है? वो जाता है एक सर्वर पे। सर्वर पे। वो सर्वर किसका होता है? इंडियन रेलवे का। जी। तुम्हारा रिक्वेस्ट किसके पास गया? इंडियन रेलवे के पास रिक्वेस्ट गया हाँ जी। कि मुझे इस पीएनआर का स्टेटस चाहिए, है ना? स्टेटस चाहिए। रिटर्न में वो क्या तुम्हें देता है? उसका स्टेटस रिटर्न में देता है, ठीक है? स्टेटस। हाँ जी। तो जी। तुम्हारे और उस सर्वर के बीच में, तुम्हारे और उस सर्वर के बीच में कौन है? एपीआई है। कौन है? एपीआई। एपीआई है। जो क्या, एपीआई। जो क्या करता है, तुम्हारे रिक्वेस्ट को उस सर्वर तक पहुंचाता है और सर्वर के रिस्पॉन्स को तुम्हारे तक पहुंचाता हमारे तक, अच्छा ओके। है ना? इसी को बेसिकली जी। एपीआई कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इंटरफेस होता है इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? क्लाइंट और क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सर्वर के बीच में एक इंटरफेस होता है जो कम्युनिकेट कराता है। अब डायरेक्टली क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, हाँ जी। याद रखना ना। सर्वर डायरेक्टली क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो दोनों के कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली बीच में क्या आता है? आपका इंटरफेस। इंटरफेस, एपीआई। एपीआई। ठीक है। तो अब ये एपीआई जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज पे बनाई जा सकती है। ओके। कोडिंग किसी भी लैंग्वेज पे की जा सकती है। ठीक जावा है। पे भी की जा सकती है, पाइथन पे भी की जा सकती है, डॉट नेट पे भी की जा सकती है, पीएचपी पे भी की जा सकती है। किसी भी लैंग्वेज पे एपीआई को डेवलप किया जा सकता है और उस एपीआई को हम अपने एंड्रॉयड में इंटीग्रेट कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसको हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हाँ वो जी। पाइथन पे बना हुआ है एपीआई तो हम एंड्रॉयड में नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं होता, लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
तो एपीआई किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है और एपीआई को हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। अब सपोज तुमने एक एपीआई बनाई, अब तुम खुद सोचो इंडियन रेल की जो एपीआई बनी होगी, इंडियन रेलवे ने जो आपको एपीआई बना के दिया है पीएनआर चेक करने का, जी वो तो एंड्रॉयड वाले भी यूज करते हैं, वही आईओएस वाले भी यूज करते हैं, वही वेबसाइट वाले भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इंडियन रेल जी सर। सब करते हैं यार, हाँ है जी। ना? तो एक ही एपीआई है, बट वो एपीआई सब जगह यूज हो रहा हो रही है। है ना? तो कॉमन होता है ये काम, ठीक है? जी। तो इसी को एपीआई, अब एपीआई आप खुद से भी बना सकते हो, ओके। लेकिन मान लो किसी कंपनी में तुम गए, जी। तो उसने कहा कि भाई एपीआई बनाओ, तो सबसे पहले कौन से लैंग्वेज पे एपीआई बनाऊं मैं? जावा पे बनाऊं, पाइथन पे बनाऊं, डॉट नेट पे बनाऊं, किस पे लैंग्वेज? किसी कंपनी ने बोल दिया पाइथन पे बनाओ, तो तुम्हें पाइथन पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी। किसी ने बोल दिया डॉट नेट पे बनाओ तो डॉट नेट पढ़ना पड़ेगा, किसी ने बोल दिया जावा बनाओ तो जावा पढ़ना पड़ेगा। तो कहने जी। का मतलब क्या हुआ, इसका किसी पे भी तुम्हें दे दिया जा सकता है कि एपीआई बनाने के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आपको एपीआई सीखना पड़ेगा। हुँ। एपीआई सीखने के लिए आपको बैकएंड का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। बैकएंड इन द सेंस डेटाबेस। डेटाबेस। जब आपका डेटाबेस का नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, तभी आप एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? बैकएंड बैकएंड डेवलपर, डेवलपर। है ना? ये जो एपीआई बनाता कौन है? बैकएंड डेवलपर बनाता है, ठीक है? तो बैकएंड डेवलपर को किस चीज का नॉलेज होता है? डेटाबेस का नॉलेज होता है। डेटाबेस तो नॉलेज। इसीलिए वो परफेक्ट अच्छा एपीआई बना के आपको दे सकता है, ठीक ठीक है? है। देखो दो होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैकएंड। हम बैकएंड लोग डेवलपर। क्या हैं? फ्रंट एंड डेवलपर हाँ, है ना? डेवलपर। हम बैकएंड डेवलपर नहीं नहीं। है। बैकएंड डेवलपर आपको क्या बना के देता है? एपीआई बना के देता है, और वो बोलता है कि इस एपीआई को आप इंटीग्रेट कर लो अपने ऐप में, ऐप में। ठीक है? तो दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या है कि हम अपने एपीआई को, कोई भी बंदा तुम्हें अगर एपीआई देता है बना के, तो हुँ। उसको कैसे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज करना है, ठीक है? और दूसरा सिनेरियो क्या है कि उस एपीआई को बनाते कैसे हैं एक्चुअल में, ठीक है। ठीक है? तो हुँ। देखो बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम उस एपीआई को बनाते कैसे हैं, ठीक है? जी। वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पूरा डेटाबेस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हाँ जी। पड़ेगा ना? ऑब्वियस सी बात है। हुँ। पूरा अभी हमने अभी डेटाबेस में क्या पढ़ा है? क्रूड ऑपरेशन, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रीड, यही पढ़ा है ना, नॉर्मल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लेकिन अगर एपीआई बनाते हो तो एपीआई के केस में ऐसा नहीं होता। एपीआई के केस में तुम्हें बहुत कुछ डेटाबेस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ज्वाइनिंग क्या होती है, ट्रिगर क्या होता है, मतलब पूरा डेटाबेस, कम से कम 1 से 2 महीने तुम्हें डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ओके। तुम एपीआई पे सही तरीके से काम कर सकते हो। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो जी। कोई भी, जैसे तुम्हारे टीम में कोई बंदा हो, है ना, उससे, हुँ। वो अगर बैकएंड पे काम करता हो या पीएचपी के बैकएंड पे काम करता हो, ठीक है, तो तुम उससे सीख सकते हो सारी चीजें। बट बैकएंड जी। सीखना बहुत सही चीज है, बैकएंड आना चाहिए, है ना? जी। बैकएंड का नॉलेज होना चाहिए, एपीआई बनाना आना चाहिए। अगर तुम खुद से एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, खुद से, किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें, हुँ। तो तुमको एपीआई जी। बैकएंड पे काम करना आना चाहिए, अच्छा। जी। ठीक है? जी। अब देखो, अब दोनों में से एक सिनेरियो हम उठाते हैं। पहला सिनेरियो कि किसी ने तुम्हें एक एपीआई बना के दिया। हुँ। एपीआई का मतलब क्या हुआ? यूआरएल, एक यूआरएल देगा तुमको। क्या देगा? यूआरएल। एक यूआरएल देगा, बोलेगा भाई ये यूआरएल है, इस हुँ। यूआरएल पे, इस यूआरएल से कुछ डेटा आ रहा है सर्वर से, हुँ। तुम उसको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लगा लो। ठीक है। या ये बोलेगा कि भाई ये यूआरएल है, इस यूआरएल हुँ। पे तुम अपनी इमेज भेजो, इस यूआरएल पे तुम अपना डेटा भेजो, मैं सेव हुँ। करा लूंगा, ओके। ठीक है? ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। या तो वो ठीक है। भेजेगा कुछ या हुँ। तो तुम भेजोगे कुछ जी। उस यूआरएल पे, जी।
तो अब देखो मैं मेरे पास तो कोई एपीआई, मेरे पास तो कोई यूआरएल है नहीं, नहीं। है ना। मैं मेरे पास कोई सर्वर है जिस पे एपीआई मैं बनाऊंगा, है ना। और दूसरी बात, एपीआई बनाने के लिए एक सर्वर भी होना चाहिए, हाँ जी। होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ आप जी। कहाँ रखोगे उस एपीआई को। सर्वर का लिंक होना है ना, सर्वर का लिंक होता है, जी। यूआरएल होता है। भाई मेरे पास तो यूआरएल। सर्वर ही नहीं है, ना तुम्हारे पास सर्वर है, हुँ। राइट। तो ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है, तो हम यूआरएल, हम कैसे एपीआई बना लेंगे। तो एपीआई बनाने के लिए आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, हाँ जी। आपको सर्वर लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, देन उसके ऊपर आप सारा डिप्लॉय करते हो, राइट। फिर आप क्रिएट करते हो, जी ठीक सर। है। तो मैं आपको एपीआई कैसे बनता है वो नहीं सिखाऊंगा, हुँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि एपीआई को यूज कैसे करते हैं। कोई भी तुम्हें ओके। बंदा, अगर एपीआई, कोई भी कंपनी में जाते हो तुम डेवलपमेंट में, जी। और तुम्हें उसने दे दिया भाई ये एपीआई है, ये एपीआई तुम अपने ऐप में इंटीग्रेट कर लो, तो वो कैसे होता है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब मान लो अभी तो मेरे पास कोई एपीआई है नहीं, जी। तो गूगल कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पहले से ही कुछ एपीआई बना के रखता है, और बहुत सारे ओके। एपीआई पहले से ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे हैं। अगर जी। आप सही से अगर काम करो तो बहुत सारे एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, है ना, जिसको हम अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और जी। सिमिलर वे में अगर कोई तुमको देता भी है एपीआई, तो उसी तरीके से उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गूगल की, कि गूगल के पास कौन कौन सी ऐसी एपीआईज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो हुँ। एक काम करो, यहां जाओ, गूगल एपीआई कंसोल, गूगल एपीआई कंसोल। कंसोल, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना, जी सर। ठीक है। हुँ। ठीक है सर। अब मैं ये ओपन करता हूँ गूगल एपीआई कंसोल, ठीक है। बने बनाए एपीआई की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ऑलरेडी बना हुआ एपीआई, किसकी एपीआई है, गूगल की एपीआई है। गूगल की एपीआई। अब जाते हैं हम इसके, सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है एपीआई एंड सर्विसेज, सर्विसेज़। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो मेरे देखो कितने हुँ। सारे प्रोजेक्ट क्रिएटेड है ऑलरेडी। यहाँ पे जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। ठीक है। मेरे पास कोटा खत्म हो चुका ऑलरेडी, है ना, तो मैं ओके। क्रिएट नहीं कर हाँ जी। सकता। आप यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कर लेना प्रोजेक्ट, ठीक है। क्रिएट श्योर करने सर। के बाद जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे, तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम डालोगे। हुँ। हम मैं इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जी। एक प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, कोई प्रोजेक्ट तुमने बनाया, हाँ। इनेबल, अब कहाँ जाएंगे, इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। सर्विसेज़ पे। अभी देखो ये सारी सर्विसेज है गूगल की, जो हुँ। तुम अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो। देख लो क्या क्या ठीक है। है। मैप, गूगल मैप, हुँ। कितने, 17। 17। डायरेक्शन एपीआई, डिस्टेंस मेट्रिक एपीआई, जियो कोडिंग एपीआई, दिख रहा है कितने सारे एपीआई हैं। रोड एपीआई, टाइम जोन एपीआई, हम लोग टाइम जोन हुँ। की बात करते हैं ना यार, यहाँ का टाइम जोन क्या है, वहाँ का हाँ टाइम जी, हाँ जोन जी। क्या है, ये निकालना हो हमें, हुँ। तो ये टाइम जोन एपीआई दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे प्लेसेस एपीआई, नियर बाय प्लेसेस सर्च करना हो कि नियर बाय हॉस्टल कहाँ है, नियर बाय पुलिस स्टेशन कहाँ है, नियर हुँ। बाय आपका रेस्टोरेंट कहाँ है ना, जी। तो उसकी एपीआई यहाँ रखी हुई है। तो बहुत सारी एपीआईज हैं। अब बैक करता हूँ, यहाँ देखो मशीन लर्निंग, अभी मशीन लर्निंग का ज्यादा थोड़ा डिमांड है, तो मशीन लर्निंग की भी हुँ। एपीआई यहाँ पड़ी हुई है, देखो, राइट। क्लाउड विजन, इसमें हुँ, तो हुँ। मैंने कभी काम नहीं किया है वैसे, है ना, अच्छा। लेकिन मशीन जी। लर्निंग की भी एपीआई यहाँ पे देखो 8 है, हुँ। गूगल ने आपको दे रखा है। क्लाउड वर्जन एपीआई, ये देखो स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब तुम कुछ बोलोगे और वो उसको
राइट करेगा, लिखेगा। राइट कर लेते जी। हाँ, ये इसकी एपीआई पड़ी हुई है। क्लाउड ट्रांसलेशन एपीआई, ट्रांसलेटर एपीआई, मतलब इंग्लिश को फ्रेंच में, चाइनीज में, जी वो एपीआई पड़ी हुई है यहाँ पे। तो बहुत सारी एपीआई गूगल ने आपको, देखो जीमेल, जीमेल एपीआई, जीमेल को इंटीग्रेट करना चाहते हो अगर अपने ऐप में, तो जीमेल की एपीआई पड़ी हुई है। गूगल शीट को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो अपने ऐप में, उसकी एपीआई यहाँ पड़ी हुई है। यूट्यूब इंटीग्रेट करना चाहते हो अगर अपने ऐप में, तो यूट्यूब की एपीआई पड़ी हुई है, राइट। बहुत सारे एपीआई यार, देखो कितने सारे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सारे एपीआई पहले से ही गूगल ने अपनी बना के आपको दी है कि आप इस एपीआई को यूज कर सकते हो। तो अब मैं एक एपीआई यूज करना चाहता हूं, कोई भी, चलो प्लेसेस एपीआई, नियर बाय प्लेसेस, ठीक है। जी इस पे क्लिक कर, मैं चाहता हूं कि मेरे नियर बाय जितने भी प्लेसेस हैं उसको सर्च करूं, तो मैं इनेबल कर दूंगा इस एपीआई को। क्या करूंगा? ठीक है, इनेबल। इनेबल। हो गया इनेबल। अब हाँ जी इनेबल के बाद हम वापस से कहाँ जाएंगे? बैक जाएंगे। इनेबल करने के बाद हम एपीआई सर्विसेज में वापस जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में तो आपको ये दिखेगा, सॉरी, हम्म लाइब्रेरी। क्रीडेंशियल्स पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्रीडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स क्रीडेंशियल्स में क्या होता है? एक की होता है, पता की है? होती है एक की जी। जनरेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे जाके मुझे की जनरेट करनी है, तो की कैसे जनरेट करेंगे? क्रिएट क्रेडेंशियल क्रीडेंशियल्स एपीआई की की। ये क्या करेगा? आपकी एक की जनरेट, ये की जनरेट कर दिया, और ये की जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस की को यूज करेंगे, ठीक है। जी। तो ये मेरा की क्या हो गया? जनरेट हो गया। हाँ जी अब हम जाएंगे कहाँ पे? वापस से अपने लाइब्रेरी पे, प्लेसेस एपीआई पे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इसका पूरा डॉक है, ये देखो लिखा हुआ है, प्लेसेस सर्च, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस बेस्ड ऑन यूजर लोकेशन। लोकेशन। तो यही हमारे काम का है। हम्म प्लेस डिटेल, रिटर्न डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक प्लेस इंक्लूडिंग यूजर रिव्यूज, रिव्यूज। है ना। सारी चीजें लिखी हुई है। हमें क्या करना है? मैं पहले पे ही जाता हूँ, प्लेसेस सर्च पे, कि भाई मेरे को प्लेसेस सर्च करना है नियर बाय। इसके अब देखो, इसके पूरी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गई, दिख रहा है। हम्म अब देखो एक यूआरएल दिया हुआ है, जी ठीक है। और भी यूआरएल होंगे, देखो नीचे चलते हैं, देखो ये भी एक यूआरएल है। देखो क्या लिखा है? हाँ जी फाइंड प्लेसेस, द फॉलो एग्जांपल शो अ फाइंड प्लेसेस रिक्वेस्ट फॉर म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग द फोटो, बट मतलब कुछ इस तरह का है यहाँ पे, हम्म राइट। अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। नियर बाय सर्च रिक्वेस्ट, देखो नियर बाय सर्च सर्च। रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे भी कुछ इससे भी कोई, नियर बाय सर्च लेट यू सर्च अ प्लेस विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, यू आर रिफाइन योर सर्च रिक्वेस्ट बाय सप्लाइंग कीवर्ड। ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ये रहा, देखो देखो ये, देखो ना, इसको जरा गौर से देखो। नियर बाय सर्च है, लोकेशन दे दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पास कर दिया, है ना, कि इस हाँ जी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इतने रेडियस में, 500 मीटर की रेंज में, 1500 मीटर की रेंज में, क्या जी चाहिए तुम्हें? रेस्टोरेंट चाहिए, चाहिए ना। जी। और देखो ये योर की हियर, जो की कॉपी किया था अपन, कॉपी किया था हमने, वो हाँ की पेस्ट यहाँ कर दिया। पेस्ट कर दो बस। तो चलो हम इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। जी क्या सर। करके देखते हैं? यूज। तो यूज इसको मैं कॉपी करके। करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे इस यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, वो यूआरएल पूरा। और मुझे वो एपीआई की भी चाहिए, तो एपीआई की कहाँ से मिलेगा? वो एपीआई की फिर से मुझे जाना पड़ेगा। एपीआई की, अरे यार, वेट अ मिनट, जी
एपीआई की मुझे कहाँ से मिलेगा? वापस जाना पड़ेगा मुझे अपने, कहाँ पे? क्रीडेंशियल्स पे है ना, क्रीडेंशियल पे ही है ना की, ये रहा की। अगेन इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने पेस्ट किया सबसे लास्ट में, योर की ईयर लिखा है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ का पास करूं मैं? कहीं का भी, मैं जहां का चाहता हूं नियर बाय, है ना। तो मैं सपोज कहाँ का चाहता हूं, बताओ तुम अपनी जगह का बताओ भाई, हैं? बरेली। बरेली, बरेली लेट लॉन्ग, ये है बरेली का लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अरे रेडियस क्या रखना चाहते हो? 1500 मीटर ही रखे। टाइप रेस्टोरेंट रखते हैं, ठीक है। सही। एंटर करता हूं मैं। बैड रिक्वेस्ट, क्यों भाई? कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई। दिक्कत कुछ नहीं है, वो मेरा पूरा फुल है ना, तो मुझे अब दे नहीं रहा है बना के। करेगा क्या? नहीं, आपने पुराने में तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है सही से। वॉइस कट रही है तुम्हारी। सही आवाज। अब आ रही है। क्या बोल रहे थे? तो सर आपने उसमें से पुराना प्रोजेक्ट लिया था ना, वो न्यू क्रिएट तो प्रोजेक्ट नहीं करा था, फिर भी वो मतलब बैड एरर लगा वो कोटा पूरा हो गया मेरा ना यार। ये फ्री में आपको पूरा थोड़ी ना देगा, थोड़ा बहुत देता है, सारी चीज फ्री में थोड़ी ना देगा। इसका सिर्फ की चाहिए मुझे, इसका की निकालना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी की जनरेटेड है, कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके की पेस्ट करते हैं एंड देखते हैं आता है नहीं आता।
नहीं दे रहा है। अरे यार, एक नया बना लेते हैं, ठीक है? ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम निखिल डेमो ऐप, क्रिएट, एंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? निखिल प्रोजेक्ट ऐप, और यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी में जाते हैं, इनेबल कर लेते हैं ना, इसको जी। इनेबल कर लेते हैं। कर लिया इनेबल, वापस बैक जाते हैं, हाँ जी। क्रीडेंशियल्स पे जाते हैं, की बनाना पड़ेगा, जी। यहाँ पे की जनरेट कर लेते हैं, ये की जनरेट हो गई, हाँ जी। और इस की को हम यहाँ पेस्ट करते हैं। आज लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कोई बात नहीं सर, मैं कल से ये ट्राई कर लूंगा मैं। तो तुम ट्राई करके देखना, ठीक है? तो इसी तरह से कोई बहुत सारे एपीआई हैं जिसको तुमको हिट करके देखना है, ठीक है ना? अब जैसे मान लो कोई और एपीआई देखते हैं, तो गूगल की एपीआई थी, है ना? गूगल की एपीआई नहीं चल रही है, बट मैं कोई और एपीआई देखता हूँ। जैसे गूगल पे अपन सर्च करते हैं, जैसे मान लो अपन सर्च करते हैं करेंसी कन्वर्टर एपीआई, ठीक है? ठीक है। अपन करेंसी कन्वर्ट करने की एक एपीआई चाहते हैं, तो कोई तो होगा जो ये दे सकता है। चलो इस पे क्लिक करते हैं, पहले वाले पे देखो, लिखा है फ्री करेंसी कन्वर्टर एपीआई। ये बोल रहा है एपीआई की इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर अ फ्री सर्वर, है ना? तो लॉगिन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जी। फिर जाके वो तुम्हें क्या देगा, एक की की दे देगा। देगा। देखो ईमेल आईडी मांग रहा है, जी। जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। फ्री पे के, अब लो, मतलब ये किसने क्या क्या भेज दिया उस पे, ईमेल हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अरे यार, लॉग इन ही कर लेता हूँ फिर, रजिस्टर्ड है तो। पासवर्ड तो याद नहीं है। पासवर्ड क्या है? सर फॉरगेट कर लीजिएगा। नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड, क्या बात अभी तो कह रहे रजिस्टर्ड है।
अरे यार छोड़ो, इस पे अकाउंट बनाना यार, देखते हैं। जी वेदर की एपीआई देखते हैं। वेदर जी सर। वेदर निकालते हैं ना, वेदर एपीआई सर्च करते हैं, इसको देखते हैं, वेदर की एपीआई। ये देखो वेदर एपीआई है, इसमें भी 4 days वेदर है ना, करंट वेदर डेटा एपीआई डॉक, इस पे जाते हैं। इस पे भी तुमको वो करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी शायद लॉगिन है ठीक है। ना। अब देखो ये यूआरएल दे दिया, और ये कह रहा है योर एपीआई की दे रहा है ना, हाँ जी सिटी का नाम दो जी। और एपीआई की दो, सिटी का नाम और स्टेट कोड दो और एपीआई दो, ये सारे है ना। तो मान लो अगर ये बोल रहा है ठीक करने के लिए है। सिटी का नाम और एपीआई, तो एपीआई की कैसे जनरेट होगा, साइन इन करना पड़ेगा है ना, उसी से एपीआई की जनरेट होगा। अब इसमें भी चाहिए पासवर्ड, एक मिनट जरा रिसेट करूँ मैं। जी लॉगिन कर लिए है ना। जी सर। अब मेरे को की कहाँ मिलेगा, की मिलेगा मुझे, ये रहा, एपीआई पे जाता हूँ, एपीआई डॉक पे जाता हूँ, देखो अरे यार की नहीं मिला अभी भी, की कहाँ से मिलेगा, ये रहा माय एपीआई की, जी ये कॉपी कर लेते हैं अपन, ये एपीआई की मिल गया। और अब वापस से चलो, ये तो एपीआई मिल गया, इसको अपन की को तो ऑलरेडी कॉपी कर रखे हैं, और इस की को मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाता हूँ, एपीआई टॉक पे क्लिक करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ, है ना, इसी के आगे पेस्ट कर लेता हूँ। जी सर। सिटी का नाम क्या डालूं, सिटी का नाम
सर कुछ भी लिख दीजिए। भोपाल दिल्ली को बहुत और ऐप आईडी इसके अंदर आ जी। जाएगी, ऐप आईडी। इनवैलिड एपीआई की, अब पागल हैं क्या? अभी तो एपीआई की डाला था इसने, ऐसे तो नहीं डालना है। एंड दिस आ गया डेटा। तो ये क्या है, ये देखो हमने इनके सर्वर को हिट किया और इनके सर्वर ने, मैंने एक जी। रिक्वेस्ट की कि मुझे भोपाल का वेदर दो, है ना। तो इसने क्या किया, मुझे भोपाल का वेदर दिया, ठीक जी। है। लेकिन किस फॉर्मेट में दिया? हाँ, जेसन के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में दिया? जेसन के फॉर्मेट में। जेसन दो जेसन फॉर्मेट होते हैं दोस्त, एक जी। होता है एक्सएमएल और एक होता है जेसन। जेसन जेसन हाँ, जो डेटा तुम्हारा जेसन सर्वर से ओके। आएगा, जो तुम्हारा डेटा सर्वर से आएगा, वो बेसिकली इन हम्म। फॉर्मेट्स में आते हैं, या तो जेसन में आएगा या तो एक्सएमएल में आएगा। समझ में लेकिन आएगा। अब ठीक है। एक्सएमएल इतना यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा यूज होता है जेसन, ठीक है। जेसन ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं क्या बताने वाला हूं कि जेसन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। सर्वर से डेटा आएगा, हमेशा याद रखना जब भी सर्वर से आपका डेटा आएगा, जेसन के फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक है जैसे सर। ये आया है ना, ये आया ना, हाँ ये जी। भी क्या एक जेसन का फॉर्मेट है पूरा। फॉर्मेट है। अब जैसे ये अभी अभी कैसे अजीब सा लग रहा है, पढ़ते ही समझ में ही नहीं आ रहा है ना। हाँ जी। तो इसको अपन कॉपी करते हैं और एक ऑनलाइन एडिटर है, ऑनलाइन बहुत सारे एडिटर है वैसे तो, जेसन व्यूअर, ठीक है। इस पे गए हम्म। और यहाँ पेस्ट कर दिया, कर दिया, ठीक है सर। और यहाँ व्यूअर पे क्लिक कर दिया। देखो एकदम स्ट्रक्चर्ड वाइज बता रहा है क्या क्या है। देखो सबसे पहले जेसन, हम्म। जेसन के अंदर कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मेट ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के बाद वेदर, हम्म। उसके बाद मेन, दिख रहा है। अब देखो जी। क्या होता है जेसन बेसिकली, क्या होता क्या है जेसन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा याद रखना। जब ये वाला ब्रैकेट होता है ना, हाँ जी। इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है। जी। ऑब्जेक्ट के अंदर देखो एक और ऑब्जेक्ट है ना। जी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे है, इसको एरे बोलते हैं। इस एरे सिंबल है। को क्या बोलते हाँ हैं? जी एरे। एक एरे है। इसको एरे एरे बोलते बोलते हैं। हैं। ये ऑब्जेक्ट होगा हम्म। और ये एरे होगा, एरे ठीक होगा है। हाँ अब जी। देखो तुम स्ट्रक्चर देखो, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक और जेसन ऑब्जेक्ट है, इस हाँ जेसन जी। ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे है, इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक और एरे ऑब्जेक्ट है, इस जेसन और ऑब्जेक्ट के अंदर एक और जेसन ऑब्जेक्ट है, है। एक और ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है। मतलब इस जेसन ऑब्जेक्ट हाँ के अंदर कितने एरे हैं और कितने ऑब्जेक्ट हैं? एरे है। ओके। कितने हैं एरे बताओ। सर एक एरे है और 5 ऑब्जेक्ट हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो जरा, ये तो हम्म। इसके अंदर है। जी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम्म। क्या है? दो
वैल्यू है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वैल्यू, वैल्यू है की वैल्यू, जी की एंड वैल्यू वैल्यू, की एंड वैल्यू वैल्यू। ठीक है वैल्यू भाई। अब हाँ इस जी एरे के अंदर देखो क्या है, एरे के अंदर क्या है, एक और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस एरे के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, और इस हाँ ऑब्जेक्ट जी के अंदर क्या है, की वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू क्लियर हो गया। हाँ जी अब हम फिर वापस से इस मेन पे जाते हैं, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, हाँ जी इसके अंदर क्या है, की वैल्यू वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। देखो इसमें सब कुछ बताया इसने भाई, ह्यूमिडिटी इतनी है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर मैक्सिमम इतना जा रहा है, टेम्परेचर मिनिमम इतना जा रहा है ना। हम्म फिर जी इसके अंदर क्या है, वाइंड, ऑब्जेक्ट विंड की स्पीड कितनी है, हम्म स्पीड कितनी है विंड की, है ना, ये सारी चीजें बता रहा है। क्लाउड एक और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्लाउड की इंफॉर्मेशन है, ऑल 20, है ना। फिर जी क्या है, SYS कंट्री, इंडिया, सनराइज हम्म का टाइम दिया है इसने, इस किस फॉर्मेट में दिया है पता नहीं, है ना। और ये ओके टाइम जोन दिया है, टाइम जोन, हम्म नेम क्या है, भोपाल। भोपाल है हम्म कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर होता है, मतलब या तो तुम्हें जेसन के फॉर्मेट में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट तो एरे। अरे बोलेगा ये दो ही चीज होता है जो मिलता है हमेशा। जी ठीक है, हाँ जी फिर हुआ। हाँ जी सर अब कल कम से कम मुझे 5 एपीआईज, तुम जैसे अभी मैंने एक एपीआई निकाल के दिखाया ना, हाँ जी ऐसे ही 5 एपीआई ढूंढो गूगल से, ठीक है सर और उसको हिट करो, और ये वाला फॉर्मेट मुझे चाहिए, ये दिखाओ। जेसन वाला हाँ, ठीक है जेसन वाला ला के दिखाओ मुझे, ठीक है। कल मैं तुम्हें जेसन पे कैसे काम करते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक है। जी सर पहले इतना काम करो, ठीक है। जी सर श्योर सर कल मिलता है। जी सर